बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीति और मनोरंजन का जबरदस्त मेल होने की संभावना है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और भोजपुरी तड़के की चर्चा जोरों पर है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे जैसे मशहूर नामों की चर्चा है। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भोजपुरी सितारों का राजनीतिक कहीं ना कहीं उपयोग देखा गया था और 2025 में भी इसी ट्रेंड को फॉलो करने की उम्मीद है। बिहार में भोजपुरी सिनेमा के सितारे अपनी लोकप्रियता के कारण राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, खासकर जब बात हो भोजपुरी भाषा की। जी हाँ, भोजपुरी भाषाई क्षेत्रों जैसे सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर और पूर्वी बिहार में इनका प्रभाव ज्यादा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कई भोजपुरी सितारे अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अब बिहार में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच। उन्हें एक मजबूत दावेदार भी माना जाता है। कहीं ना कहीं यही खास बात है उनकी। अब बिहार चुनाव में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर सकते हैं या किसी छोटे दल के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। अब इन सब के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। ज्योति सिंह ने आनंद मोहन सहित कई राजपूत बिरादरी के नेताओं से संपर्क भी किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के काराकाट से कहीं ना कहीं जोरदार प्रचार किया था उस वक्त, लेकिन वे जीत नहीं सकी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह जीत दर्ज कर पति पवन सिंह को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कांग्रेस के कुछ नेताओं से करीबी संबंध रहे हैं। यदि पार्टी महिला कार्ड खेलना चाहे तो उन्हें किसी शहरी सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि अभी तक उन्होंने खुलकर अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर नहीं की है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की अब बात करते हैं। जी हां, खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता तो आप सब जानते ही हैं। लोकप्रियता बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है। उनकी सामाजिक सक्रियता और आरजेडी नेताओं, खासकर तेजस्वी यादव के साथ नजदीकी ने अटकलों को जन्म दिया है कि वे आरजेडी के टिकट पर सिवान, गोपालगंज या वैशाली से चुनाव लड़ भी सकते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल उन्हें टिकट देती है तो वे यादव और युवा वोटरों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भोजपुरी गायक और अभिनेता अब रितेश पांडे की बात कर लें। रितेश पांडे के भी 2025 के चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने की चर्चा है। अटकलें हैं कि बीजेपी के टिकट पर किसी भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे आरा या बक्सर से वह चुनाव लड़ सकते हैं। रितेश ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही है, जो उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पुराने भोजपुरी सुपरस्टार राधेश्याम रसिया ने 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने पहले समता पार्टी ज्वाइन की थी और इसके कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बिहार अध्यक्ष रहे थे। हालांकि वे किस विधानसभा सीट से और किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। उनकी संभावित सीट की अगर हम बात करें तो भोजपुरी बेल्ट जैसे छपरा या सिवान हो सकती है। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता विनय बिहारी, जो वर्तमान में लोरिया से विधायक हैं, 2025 में चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे बीजेपी के टिकट पर पश्चिमी चंपारण या आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वहां से उतर सकते हैं। विनय बिहारी पहले से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं, वो किसी से छुपा नहीं और उनकी स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ भी है। भोजपुरी सितारों की राजनीतिक प्रासंगिकता बिहार में भोजपुरी भाषी आबादी लगभग 30 से 35% है, जो 243 विधानसभा सीटों से 80 से 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। ये सितारे अपनी फिल्मी छवि, गानों और सामाजिक जुड़ाव के लिए कहीं ना कहीं के जरिए युवा, ग्रामीण, ओबीसी मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही इन सितारों को अपने प्रचार अभियान में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है। उदाहरण के लिए बीजेपी पहले से ही मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे सितारों को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। हालांकि ये दोनों बिहार में चुनाव लड़ने की बजाय प्रचार पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा कितना नहीं भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।